जोगिंदर नगर में हिमाचल किसान सभा की ब्लॉक कमेटी ने किसानों की बेदखली रोकने, 5 बीघा तक भूमि का मालिकाना हक देने और स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 1.5 महीने तक चले जनजागरण अभियान के बाद सभा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपे। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों को जमीन का हक मिलना चाहिए और वनाधिकार कानून को लागू किया जाए। उन्होंने जोगिंदर नगर अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, खराब सुविधाएं और वर्षों से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन की ओर भी ध्यान दिलाया। सभा ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चिट्टा तस्करों पर लगाम और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। साथ ही खून का तरपुल की मरम्मत और बद्धार के लिए बस सेवा शुरू करने की भी मांग उठाई। हिमाचल किसान सभा के द्वारा आज पूरे हिमाचल प्रदेश में सब डिवीजन के स्तर पर, तहसील के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं और मैक्सिमम जगह जो है 3-4 घंटे का धरना भी जो है आज दिया जा रहा है। सबसे प्रमुख मांग ये है, जो हमने 28 मार्च को शिमला में एक बड़ी रैली की थी इस मुद्दे पर और वहीं से हमने आह्वान किया था आज की तारीख का। हमारी मांग ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसानों की जमीनों और घरों से बेदखली हो रही है उसको तुरंत रोका जाए। दूसरी बात, जो हम राज्य सरकार से कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में जाएं, वहां पर एफिडेविट दें और इस कोर्ट लड़ाई को रोका जाए और जमीनों को नियमित करने की नीति बनाई जाए। तीसरा हमारी मांग ये है कि जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वन संरक्षण कानून है, जिसके तहत हिमाचल की सारी वन भूमि जो है वो केंद्र सरकार के अधीन चली गई 80 के बाद से, उस वन संरक्षण कानून में संशोधन किया जाए। हिमाचल की वन भूमि को हिमाचल के हवाले किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों की जमीनें जाती हैं, तो उनको जो है जमीन के बदले जमीन दी जा सके। और इसके साथ साथ हमारी मांग ही है किसान सभा की कि 5 बीघा तक का जो किसानों का कब्जा है, सरकारें और कोर्ट कचहरी उसको कब्जा कहती है, लेकिन हमारे लिए जीने का अधिकार है। और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 87% छोटा और मझौला किसान है, जिनके पास 5 बीघा से कम भूमि है, उन किसानों ने आसपास कब्जे किए हैं सरकारी भूमि पर और वो सरकारों के कहने पर किए हैं। कुछ जगह किसानों को 9 तोड़ मिले थे, पट्टे उनके नाम नहीं चढ़े थे, इंतकाल उनके नाम नहीं हुआ था। तो हमारी मांग ये है कि जिन किसानों के नाम पट्टे नहीं चढ़े वो उनके नाम पट्टे चढ़ाए जाए, इंतकाल किया जाए और 5 बीघा तक भूमि जो है हर किसान को मुफ्त में जो नियमित की जाए, किसी का घर न तोड़ा जाए। दूसरा, हमने कुछ लोकल मुद्दे जोड़े हैं। आप सबको मालूम है कि जोगिंदर नगर चीटे का एक अड्डा बन चुका है। हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछले कई सालों से अनेकों नौजवानों की, किशोरों की मौतें हो चुकी है और अभी भी 3 दिन पहले की खबर है कि नौजवान यहाँ के जो युवा है 10-12 वो पुलिस के देख रेख में उनको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा गया है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कई बच्चों की, किशोरों की मौत हो चुकी है और हमारा ये मानना है, हम बार बार ये कहते हैं कि चिट्टा इसलिए भटक रहा है कि किसको राजनीतिक शय है। जो राजनीतिक लोग हैं उनके आस पास अगल बगल जो है तस्कर घूमते हैं, वही उनके कार्यक्रम सफल करवाते हैं और इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो चिट्टा तस्करों को शय देते हैं। और ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जो चिट्टा नशा है वो आपका ये जो हेरोइन है और उसके साथ साथ और कई प्रकार के नशे, उसमें जब आप केमिकल्स मिलाते हैं तो सिंथेटिक नशा बनता है और ये नशा जानलेवा है। जो भी इसको 2-3 बार कर लेता है उसको इसकी लत लग जाती है और जो भी इस नशे को करता रहेगा वो 5 या 6 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति है जिसने लोगों को डरा करके रख दिया। लेकिन हमें कहना चाहते हैं कि लड़ाई लोगों को मिल करके लड़नी है और सरकार से हमारी मांग ये है कि चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया जाए, जो तस्कर उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो हमने यहाँ पर उठाया है लोकल, हालांकि आज बहुत सारे लोग आने थे, परसों में हमने एक बड़ी रैली चौंतरा में की है इन्हीं मुद्दों पर। इससे पहले मकरीडी में, जो एक दिन पहले मकरीडी में हमारा था, और हम कोई 84 के करीब गाँवों में जो है छोटी बड़ी बैठ के इन मुद्दों में कर चुके हैं। चौथा मुद्दा हमारा ये है, जोगिंदर नगर का अस्पताल इस वक्त खाली हो गया डॉक्टरों के बिना। यहाँ पर पिछले 5-6 साल से एमडी नहीं है, मेडिसिन के डॉक्टर नहीं है
और भाजपा की सरकार के दौरान भी नियुक्ति नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार को भी 2 साल से ज्यादा हो गया नियुक्ति नहीं हुई है। और उसके साथ साथ अभी जो शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर थे वो भी यहाँ से चले गए हैं। सर्जन 2 दिन के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं है। ईएनटी के डॉक्टर यहाँ पर जो है 2-3 साल से नहीं है। तो ये हॉस्पिटल डॉक्टरों के बिना खाली हो चुका है। और 18 साल से एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जो खरीदी गई थी, लेकिन वो जंग खा रही है। अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए कोई ऑपरेटर आज तक नियुक्त नहीं किया गया है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, ये हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया। यहाँ पर सिर्फ मरीज आता है, उसको यहाँ से रेफर किया जाता है, बाकी डॉक्टरों के बिना हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। पास ही हमारी जो सीएचसी है चौंतला, वहाँ पर लंबे समय से मांग है कि गायनी की डॉक्टर भर्ती की जाए, क्योंकि वो 15-16 पंचायतों का एक सेंटर है जो नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरता है। कई बार एक्सीडेंट होता है तो वो भी लोग वहाँ पर आते हैं, और वो जो सीएचसी है वो एक डॉक्टर के सहारे चल रही है। तो वहाँ पर भी डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, कुछ और मांगे हमने उठाई है। एक तो जो जोगिंदर नगर को कोटली और मंडी से जो पुल जोड़ता था, जो 2 साल पहले बह गया उनका सर पे, उसके लिए हमने काफी संघर्ष किया। मैंने जिला परिषद के अंदर इस मुद्दे को उठाया, बार सरकार को चिट्ठियां लिखी, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिले उस मुद्दे पर, और 2 प्रपोजल तैयार हुए थे, केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने डबल लेन पुल का जो प्रपोजल था प्रोजेक्ट कर दिया, राज्य सरकार को भेजा था, उन्होंने विलंब लगाया उस पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फिर इस पे जो हमने संघर्ष किया, तो 2 करोड़ फाइनली जो है स्वीकृत हुए। काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो है काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। फिर मैंने एक मुद्दा और उठाया था किसान सभा के माध्यम से, कि जो पुराना पुल है अंग्रेजों के समय का, जो पैदल चलने वाला पुल है, उसकी मरम्मत की जाए, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो अब उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हुआ, उसका काम शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त जो है फिलहाल आने जाने का कोई साधन नहीं है, पैदल भी आर पार नहीं जा सकते। तो ये हमारी मांग है कि पैदल चलने वाले पुल का जीर्णोद्धार जल्दी किया जाए, और जो ट्रैफिक सस्पेंशन वैली ब्रिज बन रहा है उसका भी निर्माण कार्य जल्दी किया जाए। इन कुछ मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। 6 महीने से मनरेगा वालों की दिहाड़ी रुकी, उसके लिए तो हमने जगह जगह मीटिंगें भी की, प्रोटेस्ट भी किए, और 6 महीने से जो दिहाड़ी रुकी है उसका पैसा जो है जल्दी मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। लेकिन आज जो प्रमुख मुद्दा हमारा है किसानों का पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो यही है कि बेदखली रोकी जाए। ना किसी के घर से बेदखली होनी चाहिए, ना किसी की जो जमीन से बेदखली होनी चाहिए, और 5 बीघा तक की जो भूमि और किसानों के नाम जो नियमित की जानी चाहिए। ये प्रमुख मांग के साथ दूसरी मांग को जोड़ते हुए आज जोगिंद्रनगर में भी एसडीएम कार्यालय के बाहर हमारा ये जो है धरना यहाँ पर चल रहा है। अभी हम एक ज्ञापन जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हम जो भेजने वाले हैं। एक बात और जो हम यहाँ पे उठाना चाहते हैं वो है कि जो हाल ही में हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उस हमले की हम निंदा करते हैं। उसको लेकर के भी हमने प्रोटेस्ट किए जगह जगह, और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ये केंद्र सरकार की लापरवाही है, केंद्र सरकार की नालायकी है। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर का जो सुरक्षा बल है, वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और ऐसे मौके पर जब वहाँ पर पर्यटक भारी तादाद में आए हुए थे, तो कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी, कोई पुलिस डिप्लॉय नहीं की गई थी, सीसीटीवी कैमरे कोई काम नहीं कर रहे थे। तो हमारा ये मानना है कि कोई ना कोई साजिश इसके पीछे है, उसकी जांच भी होनी चाहिए, और जो भी साजिश करता है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आतंकवाद को कुचलने के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा इसी के साथ हमें जोड़ना चाहते हैं कि कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान के नाम से प्रचारित करते हैं, लेकिन मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और हम सबको मालूम है कि जब वहाँ पर निर्दोष पर्यटकों की, नागरिकों की हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, तो वहाँ पर बहुत सारे जो मुसलमान युवा थे उन्होंने अपने कंधों पे उन घायलों को ढोया। उसके साथ साथ वहाँ पर एक मुस्लिम युवा ने अपनी जान दे दी दूसरों की जान बचाने के लिए। एक और था जिसने 12 हिंदुओं को जो है बचाया वहाँ पर। तो ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। हमारा कहना यह है कि जो कश्मीरियत के दुश्मन है, कश्मीर के दुश्मन है, भारत के दुश्मन है, उनकी करतूत है, उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है हम मांग करते हैं। और ये केंद्र सरकार की नालायकी रही है, उसकी भी हम जो है निंदा करते हैं।